नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जब भी अलौकिक प्रेम का विषय को उठता है तब राधा कृष्ण का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, परंतु इस प्रेम विरह भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और मरने से पहले राधा की आखिरी इच्छा क्या थी जो बंसी कृष्ण को इतनी प्रिय थी? उसे श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी और आखिर उन्हें यह वंशी किसने भेंट की थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में गरुड़ पुराण जरूर लिखें थी और ये दोनों चीजें आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। वह श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा रानी का साथ इस मृत्युलोक में कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि ऐसे ही कृष्ण थोड़े बड़े हुए उनके मामा कंस ने कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण दे दिया। श्री कृष्ण को अपनी मां यशोदा और गांव के साथ ही साथ राधा रानी को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में केवल कान्हा का वास रहेगा, जिससे कृष्ण की माया भी राधा के हृदय से कान्हा की छवि को नहीं मिटा सकेगी। और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। वे वैसे तो राधा की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक प्रचलित प्रसंग को सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, बात यह तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलवाया था। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने राधा से यह वादा किया था कि वह राधा को मिलने उनके गांव वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण अपना वादा पूरा न कर सके और राधा कृष्ण की मुलाकात वृंदावन में दोबारा नहीं हो सकी। समय बीतने के साथ श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी कर ली, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी एक ग्वाले से शादी हो गई। वृंदावन भी कन्हैया के बिना सूना हो गया था। बहुत वर्षों बाद राधा अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाती हैं। द्वारका का पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मन की अभिव्यक्ति ओर से घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। कृष्ण के अनुरोध से राधा उनके महल में निवास करने लगे, पर राधा रानी निशुल्क कृष्ण के महल में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उनके अनुरोध अनुसार कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ ही साथ समय मिलने पर श्री कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण थोड़ा आठ पाठ व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, परंतु कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल न हो जाए। इसी डर से राधा चुपचाप राजभवन और द्वारका नगरी छोड़कर वन में चली गई और श्री कृष्ण के कान्हा रूप को हृदय में बरसाकर निरंतर उनका ध्यान करने लगी। जब राधा का अंतिम समय पास आया तब उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया और अपना वचन पूरा करने का मन ही मन अनुज शोध किया। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने उनके पुराने वचन को दोहराया, जिसके अनुसार वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे। राधा के दोनों ही आंखों से आंसुओं की धारा
बह रही थी बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण के सामने ही अपने दिव्य शरीर से मुक्त हो गई और गोलोक चली गई। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रति आत्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, जिस बांसुरी को उन्होंने त्यागा वह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए थे तब उन्होंने ही भेंट स्वरूप यह बंसी कृष्ण को दी थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बंशी ही क्यों? इसका पौराणिक साक्ष्य किसी और वीडियो में बताएंगे, परंतु व्यावहारिक पहलू से इसके मुख्य 3 कारण समझ आते हैं। दोस्तों, बंशी आदर्श भक्त का प्रतीक है। जब तक हमारे गुण बांसुरी जैसे नहीं होंगे तब तक हम कृष्ण को डोट नहीं पा सकते। दोस्तों, पहला व्यावहारिक कारण है कि बांसुरी में गांठ नहीं होती, वह खोखली होती है। इसका अर्थ है कि अपने अंदर किसी भी तरह की गांठ नहीं रखनी चाहिए। चाहे कोई हमारे साथ कुछ भी करें, इसे भगवान की मर्जी मांग स्वीकार करना चाहिए। खोखली होने के साथ साथ बांसुरी का दूसरा गुण है कि वह बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक न कहा जाए तब तक हमें भी नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा कारण यह है कि जब भी बजती है मधुर ही बजती है। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे हमेशा अपने सानिध्य में रखते हैं। दोस्तों, इसी बंशी को कृष्ण ने राधा के मृत्यु के बाद तोड़ दिया था, या यूं कहें कि मृत्युलोक में राधा और कृष्ण की लीला के अंत होने के बाद बंशी के अस्तित्व समाप्त हो गया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।